आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है भैया लाल सोलंकी और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सुंदर सा अवसर दिया आप सबों के बीच में उसके वचन को लेकर आने का। तो आइए, आज का हमारा विषय यह है कि हमारी आत्मिक सेवा और पहली सेवा और असली सेवा आखिर क्या है। तो हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय का पहला वचन से इस बात को देखेंगे। तो मैं आप सबों के लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, पौलुस जब ये रोमवासी कलीसिया को ये पत्र लिख रहा था तो हो सकता है वहाँ के अगुवे आत्मा से थोड़े भटक चुके हो, आत्मा से थोड़े अलग हो चुके हो। इसलिए पौलुस वहाँ पर कहता है वहाँ के लोगों को कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित करो। यानी कि वो शारीरिक दशा में सेवा को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, शारीरिक दशा में ही सेवा को पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पौलुस उन्हें कहता है कि अपने शरीरों को जीवित करो, अपने आप को जीवित करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जीवित करके परमेश्वर को सौंपो। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक सेवा और सबसे पहली सेवा क्या है? यही है कि हम अपने आप को जीवित करें और पवित्र करें और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाएं। इन दिनों में हमें यही ज़रूरत है, इसी चीज़ की ज़रूरत है हमें कि अपने आप को जीवित करके, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर को सौंपें। हम परमेश्वर स्वयं चलाएगा। हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। शारीरिक दशा में हम सेवा को पूरा नहीं कर सकते। सेवा कोई खेल नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, ये जीवते परमेश्वर का काम है। हम तो एक जरिया है, हम तो एक साधन है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हमें सर्वप्रथम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 5 का 15-16 कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इन बुरे दिनों में हमें यही काम करना है कि अपने आप को जीवित करना है, अपने आप को पवित्र करना है। हमारी पहली सेवा को पूरी करना है कि हम अपने आप को पवित्र और जीवित करें और परमेश्वर को सौंपें, और परमेश्वर स्वयं हमें चलाएगा कि किस रीति से हमें इस्तेमाल करना है। हमारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का आत्मा का काम है। न तो बल से, न तो शक्ति से, बल्कि उसके आत्मा का काम है कि उस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को किस रीति से पूरा करना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मदद किया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।